इंटरनेट की जो स्पीड है काफी ज्यादा स्लो है, तो क्या आपको भी कोई नुकसान हुआ है? नुकसान तो पूरी इंडस्ट्री का है ना। लाखों डॉलर्स जिनने कमा रखे थे उनके अकाउंट्स उड़े हैं। आजकल के दौर में इंटरनेट ऑक्सीजन जितना अहम है। अदब के साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खुदा के लिए होश के नाखून लें। पाकिस्तान के नंबर 1 जो ब्लॉगर है उनका कितना नुकसान हुआ है? कितने हजारों लाखों डॉलर आपके गए हैं? देखें, नुकसान तो पूरी इंडस्ट्री का है ना। जब भी हम बात करते हैं इंटरनेट स्लो होने की, तो पूरी दुनिया की जो आप इकोनॉमी कह सकते हैं उसका एक बहुत हद तक डिजिटल सहारे वो जिंदा है, डिजिटल सहारे वो चल रही है। तो ना सिर्फ मेरा नुकसान हुआ है, ना सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है, बल्कि बहुत सारे जिनको मैं जानता हूँ, सिर्फ जानने वाले, उनके इवन लाखों डॉलर्स जिनने कमा रखे थे, हजारों डॉलर्स कमा रखे थे, उनके अकाउंट्स उड़े हैं। और इसको सिर्फ हम फ्रीलांसिंग तक इस वक्त महदूद कर रहे हैं कि सिर्फ फ्रीलांसर्स का नुकसान हो रहा है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी कार ट्रैकिंग कंपनी है, वो पाकिस्तान में भी सर्विसेज देते हैं, इजिप्ट में भी, दुबई में भी, सऊदी अरेबिया में भी। अब उनका जो डेटा सेंटर था वो पाकिस्तान में चल रहा है। अब उस स्लो इंटरनेट की वजह से अब यूं सोचें कि एक कार चोरी हो जाती है या किसी आउट ऑफ कवरेज एरिया में चली जाती है, तो उसकी जो डिटेक्शन है वो टाइम पे वो पहुंचा ना सके, काफी टाइम बाद आएगा। तो सुने कि एक तो हम फाइनेंशियल नुकसान को देख रहे हैं, वो जो ट्रस्ट का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि लोगों का जो बाहर वाले जिनको हम सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं, उनका जो ट्रस्ट हम पे डाउन हुआ है, वो सबसे बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ कि इस मॉनेटरी नुकसान से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा सर, हम थोड़ा स्टैट की तरफ आ जाते हैं कि अगर हम देखें फ्रीलांसिंग की फील्ड में फाइवर वगैरह, अपवर्क, जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जिन पे पाकिस्तानी लोग काम करते हैं, तो वो सुना है कि बहुत सारी जो गिग्स है वो डिसेबल हो गई है, अकाउंट डिसेबल हो गए हैं। उसकी क्या वजह है, वो क्यों डिसेबल हो गए? पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख बच्चे फ्रीलांसिंग करते हैं। मैं अभी तक क्लूलेस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई इतना कम अकल कैसे हो सकता है, कोई इतना अपना नुकसान करने वाला कैसे हो सकता है, कोई खुद अपने हाथों से अपने बच्चों का गला कौन घोंट सकता है। मुझे तो अभी तक लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों किया जा रहा है, ये समझ मुझे इस बारे में नहीं आई। बाकी आपने फाइवर का पूछा था, तो फाइवर ने क्या किया, 31 जुलाई को उन्होंने ईमेल्स डिस्पैच की कि भाई हम आप लोगों की जो गिग्स है, गिग्स क्या होती है, वो एक सर्विस पेज होता है। लेट्स सपोज मैंने कोई सर्विस देनी है, वेबसाइट मैंने डिजाइन करके देनी है, तो मेरा गिग होगा, सर्विस पेज होगा। तो हम आपके सर्विस पेज को पॉज कर रहे हैं, अनअवेलेबल कर रहे हैं, कोई आपको अभी इस पे ऑर्डर नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कहा कि हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं कि ये क्या हो कि अगर कोई आपको ऑर्डर करना चाहता है और आगे वो आप अवेलेबल नहीं है स्लो इंटरनेट की वजह से, तो आपके जो ऑर्डर्स की जो रेशियो है उस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके अकाउंट की हेल्थ पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इतना कंपटीशन का दौर है। तो सेकंड क्या हुआ, अब कुछ बच्चों ने इस चीज का हल क्या निकाला बेचारों ने, उन्होंने वीपीएन लगाना शुरू कर दिए कि चलो इससे शायद इंटरनेट कुछ बेहतर हो जाए। अब इंटरनेट वीपीएन लगाने से क्या होता है कि अभी मैं पाकिस्तान बैठा था, लॉगिन किया, अभी मेरी लोकेशन जो आ रही है अमेरिका की आ रही है, अगले घंटे में मेरी लोकेशन क्या आ रही है, जर्मनी की आ रही है, अगले घंटे में लोकेशन क्या आ रही है, यूके की आ रही है। तो लोकेशन की जो इनकंसिस्टेंसी है ना, इसको बुनियाद बना के फाइवर ने बहुत सारे अकाउंट्स डिसेबल कर दिए। तो क्या कुछ ऐसे वीपीएन भी है अगर वो यूज किए जाए तो अकाउंट डिसेबल नहीं होगा? देखिए, अब ये तो हम सोल्यूशन नहीं, हम जुगाड़ आप कहते हैं कि आप चलें, हमारे बड़ों ने ठान लिया कि हमारा गला घोंटना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो उसके वे आउट मैंने पहले भी शेयर करता रहता हूँ फेसबुक पे। तो देखें, उसके लिए एक तो ये है कि हमारे अब बच्चों के लिए बता रहा हूँ, एक तो हमने गवर्नमेंट को तो मुर्द इल्जाम ठहरा लिया, अब समझ लें कि अब मुश्किल सूरत हाल है, हमने गुजारा करना है। तो अब बच्चे क्या कर सकते हैं, आप अगर लैंडलाइन आपके इंटरनेट चल रहा है तो उस पर डेडिकेटेड आईपी आप ले लें। डेडिकेटेड आईपी से क्या होगा कि आईपी की आपकी चेंज बार बार लॉगिन पे चेंज नहीं होगा। दूसरा, देखें, वीपीएन एक क्लाउडफ्लेयर का एक वीपीएन है जो हमारी ट्रैफिक को रीराउट कर देता है। अच्छा, अब मैं ये जो बात बता रहा हूँ ना, ये समझ लें कि काइंड ऑफ चोर दरवाजा, कि आप जिस मकसद के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है, जिस मकसद के लिए फायरवॉल की वजह से इंटरनेट स्लो किया जा रहा है, अब उसको बाईपास करने का सिंपल सा रूल है कि आप वार्प के नाम से, WARP के नाम से, क्लाउडफ्लेयर एक बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है, उसका एक वीपीएन है, आप वो यूज करें, वो आपकी ट्रैफिक को बाईपास कर देता है उस फायरवॉल से। बताने का मकसद ये है कि यूज करें, इसमें कोई एतराज नहीं है, सारी दुनिया यूज करती है। दुबई में आप देख लें, व्हाट्सएप की कॉल्स जो है ना बंद है, सऊदी अरेबिया में हम देखें बंद है, सारी दुनिया यूज करती है, करें। लेकिन डीपीआई के बारे में अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इसके बारे में कहा जाता है
कि ये आपके नेटवर्क की जो ट्रैफिक है ना उसको स्लो डाउन कर देगी, क्योंकि इसमें देखें पैकेट्स, हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है ना इंटरनेट पे, ये पैकेट्स की फॉर्म में आप समझ लें कि ट्रांसफर, आप एक हाईवे समझ लें इंटरनेट को, और उस पर गाड़ियां गुजर रही हैं और आप हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं और डीपली चेक कर रहे हैं। तो जब आप हर गाड़ी को चेक करेंगे और डीपली चेक करेंगे तो क्या होगा, ट्रैफिक की लाइन लग जाएगी, पीछे ट्रैफिक रोकनी पड़ेगी। तो सेम इसके साथ होता है। तो जब आप इतनी अग्रेसिव डीपीआई यूज करेंगे, हर पैकेट को आप जो है ना चेक करने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है, जो स्पीड है, वो अल्टीमेटली डाउन होनी। सर ये बताइएगा कि फायरवॉल के बारे में बहुत सारी क्या सराहियां भी है कि कोई भी आपकी चैट पढ़ सकता है, व्हाट्सएप है, वो हमने मीम्स भी देखे हैं कि जानू आई हैं बिजी, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं रही होती, किसी और के साथ लगे होते हैं कि ले आगे फायरवॉल वाले। क्या वाकई इतनी एक्सेस होगी? ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल और थोड़ी टेक्निकल बात हो जाएगी। हो सकता है, यस, बाईपास किया जा सकता है आसानी से। इसका सिंपल सा जवाब ये है। कल की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 4000 कंपनीज नई रजिस्टर हुई हैं इस सेमाई के अंदर, दुबई में, पाकिस्तानियों ने की हैं जो, और ये 2022 और 2023 के मुकाबले में 70% ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे जो यहाँ पे लोग काम करने वाले थे, अब दुबई में कोई आम बंदा तो कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकता, कोई आम बंदा तो रिलोकेट नहीं हो सकता। कौन होगा? वही जो पैसे वाला है, वही जो यहाँ के बच्चों को रोजगार दे रहा है, वही जो यहाँ पे काम लेके आ रहा था, वही कर सकता है ना। तो अब 70% अगर इंक्रीज हुआ है दुबई के अंदर कंपनीज बनने में, तो इसका मतलब हुआ कि हम अपने ज़हीन दिमागों को, अपने जो पैसे वाले दिमाग हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप रिलोकेट होके कहीं और जाओ। इसी तरह हम मलेशिया की बात करें, इसी तरह हम डिफरेंट कंट्रीज की, यूरोप में मैं रिसेंटली गया हूँ, मुझे इतने पाकिस्तानी मिले जो कितने तरीकों से रिलोकेट, कुछ हो गए, कुछ होने का प्लान कर रहे हैं। सर आप भी आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, तो क्या हम समझते हैं कि एक और ज़हीन दिमाग तनवीर नाडला भी बाय शिफ्ट हो जाएगा? देखें, मुझे तो इस चीज़ का इदराक 2 साल पहले हो गया था। मैंने अपने, ये अब पहली दफ़ा आपके तवज्जो से बता रहा हूँ, बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं, बिजनेस का बहुत बड़ा चंक है, वो ऑलरेडी हमने बाहर शिफ्ट कर लिया हुआ। लेकिन पाकिस्तानियत तो यार अब कहीं नहीं जा सकती ना, मट्टी तो अपनी है, बैठे तो फिर भी घर में ही है, हम छोड़ के तो नहीं जा सकते। ख्वाहिश तो यही है कि दफन यहीं पे हो। लेकिन अब क्या करें, बिजनेस अगर रन नहीं होता, अगर हम कारोबार नहीं चला सकते, जिन लोगों की हमसे तवक्कुआत हैं, जिन लोगों के लिए हम रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, जिन बच्चों को हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो आगे लोगों के लिए रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, तो वो सिस्टम कैसे चलेगा? मैं हाथ जोड़ के उनसे बड़े हम्बली, बड़े अदब के साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि खुदा के लिए होश के नाखून लें। आजकल के दौर में इंटरनेट ऑक्सीजन जितना अहम है, खाने जितना अहम है, पानी जितना अहम है। इसको आप ये ना सोचें कि ये आपकी आपस की कोई आपकी सियासी कशमकश है, आपकी आपस की जिद्दनाएं हैं, तो उसमें बच्चों का, कारोबार का, लोगों का, इस मुल्क का क्या कसूर है? इस पे तो खुदा के लिए तर्स करें। फैसल भाई बताइएगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और आपका जो अकाउंट है वो किस तरह इफेक्ट हुआ है, क्या इशू आया है? जी, मैं फाइवर पे काम करता हूँ। फाइवर के ऊपर यह है कि उन्होंने हमारी जो गिग्स होती हैं उनको अवेलेबल कर दिया है। मैं आपको अगर आसान में बताऊँ तो गिग्स लाइक आपकी शॉप है, उन्होंने इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से एक प्रॉपर उन्होंने ईमेल किया और आपकी शॉप उन्होंने क्लोज कर दी है। तो उसमें यह है कि अगर आपके पास क्योंकि नेट नहीं आ रहा तो हम आपको मजीद ऑर्डर्स नहीं आ सकते, अगर आपके पास नेट है तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। तो ये उन्होंने फाइवर ने किया है। तो एट द एंड गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि जो इंटरनेट है आप क्या देखते हैं, इसकी क्या वजह है, क्यों इस तरह है, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये बेहतर हो जाए, जो फ्रीलांसिंग है मजीद इफेक्ट ना हो? इंटरनेट क्योंकि आपको पता है बेसिक नीड है, आजकल खाने के साथ इंटरनेट भी जरूरी है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है उसको यकीनी बनाए और सबको एक प्रॉपर एक हाई स्पीड इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ इसे।